दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं, आज का जो टॉपिक में डिस्कस करेंगे, जो कि BTSC का है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग। तो इस चीज का लिए हम लोग शुरू से स्टार्ट किए। पहले हम लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में जाने, दूसरा हम लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में जानने के बाद इसका सिलेबस का चर्चा किए। तो सिलेबस का चर्चा करने के बाद आज का हम लोग जो वीडियो बनाएंगे, ये स्पेशल उस चैप्टर जो हम लोग सिलेबस का जो लाइन बाय लाइन जो सिलेबस जो चैप्टर वाइज जो हम लोग डिस्कस किए थे, आज वो पहला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, जो कि काफी बारीकी से पढ़ाया जाएगा और इसमें सरल भाषा से बताया जाएगा। आप लोगों को इसमें जो भी डाउट रहेगा आप कमेंट कर सकते हैं, और इसके बाद जो चैप्टर क्लियर करेंगे, जो कि चैप्टर छोटा छोटा टॉपिक में हम लोग बनाएंगे, एक ही बार में सारा चैप्टर को नहीं, जो चैप्टर में जो टॉपिक रहेगा और जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है उसी को डिस्कस करूंगा। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज रहेगा उसी को डिस्कस करूंगा। अब चलिए हम लोग शुरू करेंगे। जो पहला चैप्टर है और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और छोटा छोटा चीज बारीकी से मैं बताऊंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहला चैप्टर शुरू करते हैं, जो कि पहला चैप्टर है आपका मेटलर्जी एवं मापन। तो सरल भाषा में जो मेटलर्जी और मापन है, जो एक ही वर्ड है एवं, क्योंकि उसको एवं करके लिखा गया है। और हम लोग जानेंगे कि ये मापन क्या है और मेटलर्जी क्या है, दोनों एक ही चीज है। तो हम लोग जानते हैं किसी भी चीज को नाप तोल करना ही ये मापन का रूप होता है। ठीक है, उसको हम लोग साफ भाषा में नाप तोल को ही हम लोग मापन कह सकते हैं। ठीक है, और आप बोलिएगा कि रोजमर्रा जिंदगी में हम लोग ढेर सारा इसके एग्जाम्पल हम लोग का आपके सामने में ही होता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि कैसे, मतलब जैसे कि हम लोग कपड़ा को हम लोग नापते हैं मीटर से। ठीक है, तो वो भी एक मापन का ही रूल है जो हम लोग मीटर से नापते हैं। दूसरा, हम लोग जैसे कि दूध को हम लोग मापते हैं लीटर से, तो लीटर भी एक क्या है, मापन का ही रूप है। तीसरा, हम लोग जानेंगे कि आलू या कोई भी वस्तु में जो होता है, चावल हो गया या आटा हो गया, तो उसको हम लोग 1 किलो के हिसाब से नापते हैं। तो ये जो सारा मेरा 3 एग्जांपल जो आप दिए, ये दरअसल ये मापन का ही एक रूल है। क्या है? मापन का ही एक रूल है। तो हम लोग सरल भाषा में जाने कि मापन क्या है। मापन एक नाप तोल का कार्य प्रणाली है। ठीक है, जो हम लोग रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सारी चीज जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि मीटर, लीटर, किलोग्राम, इस तरह जाने। तो अब जो हम लोग का चैप्टर है, जो इसी से जुड़ा हुआ है, ये चैप्टर हम लोग का है इसी से जुड़ा हुआ। तो सबसे पहले हम लोग BTSC का जो टॉपिक जो आज है कि मापन प्रणाली, अब हम लोग जो पढ़ना है पहला टॉपिक होगा वो मापन प्रणाली होगा। तो उसको भी हम लोग सरल भाषा में ही जानेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लिए कि मापन और मेट्रोलॉजी क्या है, साधारण भाषा में जान गए। अब हम लोग जानेंगे, थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे मापन की इकाइयां यानी कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? यूनिट ऑफ मेजरमेंट के बारे में। तो चलिए जानते हैं मापन की इकाइयां। मापन की इकाइयां यानी कि इसमें हम लोग क्या जानेंगे? यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट के बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो अभी साधारण भाषा में जान गए, अभी जो हम लोग चर्चा किए थे, बस उसी का थोड़ा सा 2 रूप होता है, यानी कि 2 भाग में बांटा है, उसी को जानना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि मापन की इकाई, इसको 2 भाग में बांटे हैं। 2 भाग में हम लोग किस तरह बांटे अभी बात करेंगे। इसको सरल भाषा में हम समझेंगे कि 2 भाग इसका ये है कि पहला भाग ये है कि मात्रक। क्या है पहला भाग? मात्रक। ठीक है, दूसरा है संख्यात्मक। ठीक, ये 2 भाग में हम लोग बांटे हैं, यानी कि यूनिट और ये नोमरिकल। ठीक है, तो हम लोग इसको जानेंगे कि यूनिट मतलब क्या होता है, मतलब मात्रक मतलब क्या होता है। मात्रक का मतलब होता है मापना, सरल भाषा में मापना होता है। ठीक है,
इसको हम लोग कैसे मापेंगे, जैसे कि मीटर हो गया, ठीक है, और किलोग्राम हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया सेकेंड हो गया, इसको इस तरह माप सकते हैं। और संख्यात्मक का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को गिनना, साफ भाषा में जाए किसी चीज को गिनना। अब इसमें हम लोग गिनने को ऐसे 1 2 3 नहीं गिन रहे, यानी कि किसी चीज को लंबाई मतलब हाइट के बारे में जाने, लंबाई के बारे में जाने, इसमें ये चीज आ जाएगा, ठीक है। और जैसे कि कोई संख्या में अगर बढ़ते चले, जैसे कि 10 20 50 60 ऐसे हम लोग बढ़ते चले गए, तो ये क्या हो जाएगा संख्यात्मक वाला, और इस ये क्या हो गया मात्रा। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस यानी कि अलग अलग समझने को मिला, और ये दोनों अलग अलग ही चीज है। अब हम लोग साफ भाषा में इसके बारे में तो जान गए, तो इसके बारे में जानने के बाद अब हम लोग जानेंगे मापन प्रणाली के बारे में, कितने तरह से मापन प्रणाली होते हैं और हम लोग के भारत में कौन सा प्रणाली को अपनाया जाता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं दूसरे स्टेप में कर जी। चलिए ठीक, तो हम लोग अभी तक जाना कि मापन की इकाई के बारे में, तो मापन की इकाई को हम लोग सरल भाषा में समझ लिया। अब हम लोग जानते हैं मापन की प्रणाली यानी कि मेजरमेंट सिस्टम। क्या जानेंगे हम लोग, मेजरमेंट सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो इसको कितने भागों में बांटा गया है, या तो ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सिंपल सा बात है, ये 3 प्रकार के होते हैं। क्या होता है, ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है कि FPS। क्या है, FPS। तो पहला क्या है, FPS, ठीक है। ये प्रणाली, ये क्या है, FPS प्रणाली, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा FPS प्रणाली को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग जानेंगे FPS प्रणाली फुट पाउंड सेकेंड। इसका फुल फॉर्म क्या है, फुट पाउंड सेकेंड। अब हम लोग दूसरा जानेंगे CGS मतलब CGS प्रणाली। CGS क्या है, प्रणाली। तो CGS प्रणाली क्या है, अब इसके बारे में जानते हैं। CGS प्रणाली ये है कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली, ये हम लोग जानेंगे। और तीसरा जो है हम लोग जानेंगे MKS। क्या प्रणाली जानेंगे, MKS प्रणाली के बारे में। तो हम लोग तीसरा क्या जानेंगे, MKS प्रणाली। तो MKS प्रणाली क्या है, मीटर, किलोमीटर और सेकेंड। मीटर, केजी, सॉरी इसमें मीटर होगा और केजी होगा, सेकेंड होगा, ठीक है। मीटर, केजी, सेकेंड, ये प्रणाली। तो सबसे पहला बात ये है कि हम लोगों को जब हम लोग ये जानेंगे कि मापन की प्रणाली, ये मापन की इकाई अलग चीज है। यहां पे हमको लिखना था मापन की प्रणाली, यहां पे क्या लिखना था, मापन की प्रणाली। यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो नियम पढ़ रहे हैं ये है मापन, मापन की प्रणाली, ठीक है, या मापन की प्रकार। तो हम लोग साफ भाषा में 3 प्रकार यहां पे लिखा हुआ है, 3 प्रकार का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब सबसे ज्यादा यूज क्या होता है, किसको किस तरह से यूज करते हैं, तो हम लोग इस प्रणाली को हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जो चर्चा करेंगे इसके बारे में FPS प्रणाली, जो कि फुट पाउंड सेकेंड है, इस प्रणाली के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। तो ये क्या था, फुट पाउंड सेकेंड, ये था ना फुट पाउंड सेकेंड। तो इसके बारे में जानते हैं। ये सबसे पहले इसको ये है कि हम लोग इसको ब्रिटिश प्रणाली भी कह सकते हैं। साफ भाषा में इसको हम लोग ब्रिटिश प्रणाली भी कह सकता है। ये ब्रिटिश प्रणाली ही है, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, मतलब इसमें क्या चीज है, तो इसका फुल फॉर्म तो जानेंगे, फुट पाउंड सेकेंड ये है। लेकिन इसमें पढ़ना क्या है, इसमें आपको ज्यादातर ये हम लोग जानेंगे कि इसमें लंबाई के बारे में जानेंगे, ताप के बारे में जानेंगे, आयतन के बारे में जानेंगे, तोल के बारे में जानेंगे, कोण के बारे में। ये प्रणाली में ये सारा चीज आ जाता है, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको सिंपल भाषा में सोचना है कि इसमें क्या क्या ये मापन प्रणाली जो FPS है, ये ब्रिटिश प्रणाली में क्या क्या चीज को हम लोग मापते हैं, इससे हम लोग क्या क्या काम करते हैं।
तो सबसे पहले हम ये जानेंगे ताप, लंबाई, ताप हो गया, लंबाई हो गया, आयतन हो गया और तौल हो गया और कोण। तो इसके बारे में हम लोग को इसमें जानना है, ठीक है। इसमें कुछ विशेष कुछ है नहीं, ये आपको नियम के बारे में जानना है। और रहा सवाल कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अभी ये आपको ज्ञान रखने के लिए ये चीज बताया जा रहा है। इससे क्या क्वेश्चन पूछेगा, इससे क्या क्वेश्चन बनेगा, हम ये चैप्टर को पूरा होगा तो ही इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे सरल भाषा में। तो इसमें क्या होगा कि जैसे कि आप एक मील के बारे में जानेंगे, एक मील, तो एक मील बराबर 1760 गज। तो इस तरह बात हुआ। और जैसे कि ताप के बारे में जानेंगे तो सेंटीग्रेड यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर से 100 डिग्री सेल्सियस, ऐसे कुछ इसमें जानेंगे। और आयतन की माप करें, आयतन का अगर माप करें, जैसे कि हम लोग बोले कि इसमें आयतन के बारे में भी जानेंगे, तो आयतन के बारे में जानेंगे 4 गिल बराबर 1 पाउंड, इसके बारे में जानेंगे। अब जैसे कि हम लोग जानेंगे तौल, तौल क्या चीज है, तो तौल क्या मतलब होता है, मापन जो होगा, इसके बारे में जानेंगे। कोण का माप, अब इसमें हम लोग क्या जानेंगे, जैसे कोण हम लोग वृत्त के बारे में ये सब पढ़े, उसमें ये चीज आ जाएगा, ठीक है। तो ये एफपीएस प्रणाली आपको समझ में आ गई होगी, ये ज्यादा कुछ नहीं है, एक ये ब्रिटिश प्रणाली है। और इसका हम लोग यूज कैसे करते हैं, तो इसका यूज हम लोग लंबाई, ताप, आयतन, तौल, कोण इस भाषा में करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं जो सीजीएस प्रणाली के बारे में जानते हैं। तो चलिए चलते हैं दूसरा में। तो चलिए हम लोग दूसरा जो है 3 नियम बताना है, तो दूसरा जो है सीजीएस, क्या जानेंगे सीजीएस के बारे में, सीजीएस, ठीक है। इस विधि के बारे में जानते हैं। सीजीएस प्रणाली क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो सीजीएस प्रणाली के बारे में जानेंगे तो ये क्या है, तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो चलिए हम लोग जो दूसरा नियम है सीजीएस उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले सीजीएस को जानने से पहले क्या होगा, ये क्या है, तो ये है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो इस नियम के बारे में जानते हैं। इस प्रणाली क्या है, तो ये प्रणाली जो है एफपीएस से छोटी प्रणाली है। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे इसको, इस प्रणाली से ये छोटा है, जबकि सेम चीज है उसमें, इसमें भी हम लोग को लंबाई, समय, आयतन, तौल, कोण इसके बारे में जानकारी इसमें है, बट इसमें इससे इसकी छोटी इकाई है, यानी कि ये यूनिट से ये यूनिट छोटी होती है, ठीक है। ये सीजीएस क्या है, इसकी छोटी इकाई का माप तोल करता है, ठीक है, ये इसका है, ठीक है। समझने का मतलब ये है कि इसमें जो है इससे ये छोटी प्रणाली है, साफ भाषा में हम लोग यही जानेंगे, इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है। और इसका अगर डीपली जाइएगा तो एग्जाम हो जाएगा पार, और हम लोग अभी इसी के बारे में डिस्कस करते रह जाएंगे, ठीक है। अब एग्जाम का डेट तो अभी आया नहीं है, लेकिन कहा भी नहीं जा सकता कि किस महीना एग्जाम दे देंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को थोड़ा सा स्पीड और थोड़ा सा मतलब रफ्तार लेके पढ़ना होगा, ताकि सब चीज का जानकारी थोड़ा थोड़ा रखना है। और इसका जो क्वेश्चन पूछेगा वो चीज को भी हम लोग निकालेंगे इसी चैप्टर से, इस चैप्टर से क्या क्या पूछेगा। तो हम लोग सीजीएस के बारे में जानेंगे। सीजीएस प्रणाली क्या है, तो ये सेकंड ग्राम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड के बारे में, ये लंबाई, समय, आयतन, तौल, कोण इस चीज के बारे में जानेंगे। लेकिन इस प्रणाली से ये छोटी प्रणाली, इस यूनिट से ये छोटी यूनिट को ही मापती है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे एमकेएस, क्या जानेंगे हम लोग, जो तीसरा जो है हम लोग का टॉपिक में एमकेएस प्रणाली के बारे में जानेंगे, जो कि इसका हम लोग क्या उपयोग करें, ये एमकेएस प्रणाली के बारे में जानते हैं। एमकेएस प्रणाली क्या है, तो ये एक मैट्रिक प्रणाली है। ये क्या है, एक मैट्रिक प्रणाली है, और इसका ई भी सेम इसी की तरह होता है, लेकिन ये इससे बड़ी होती है, ठीक है। और इसमें जो सेम वही चीज इसमें भी पढ़ा जाता है, उसमें भी वही काम होता है। अब हम लोग इसके बारे में तो जान गए, ये एक मैट्रिक प्रणाली है, और ये जो है हम लोग को उतना डीपली नहीं जानना है, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्ञान रखना चाहिए। ये 3 तरह का प्रणाली होता है, तीनों तरह का जो लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, तौल इस तरह का जो माप चलता है, ये ब्रिटिश प्रणाली है सीजीएस
ये ब्रिटिश प्रणाली, ये एमकेएस प्रणाली, ये सीजीएस प्रणाली है। ठीक है, ये तीनों के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा कर ली। ये क्या है, मैट्रिक प्रणाली। एमकेएस जो लास्ट वाला था मैट्रिक प्रणाली है, और इसका हम लोग ये इस यूनिट से, इसकी तुलना में ये इससे बड़ी है। सीजीएस से ये थोड़ा बड़ा यूनिट होता है, बड़े इकाई को मापी करते हैं। ठीक है, इसका ये हम लोग जान गए। अब इसको सरल भाषा में छोटा सा एक एग्जांपल देके आप लोगों को समझाते हैं कि क्या चीज है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो 3 प्रणालियां हैं जो मापन प्रणाली का, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, तो ये ब्रिटिश प्रणाली, ये सीजीएस प्रणाली, ये मैट्रिक प्रणाली, तो हम लोग तीनों प्रणाली के बारे में जान गए और तीनों के नियम के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग को जानकारी हो गया है। और इसमें हम लोग जो भारत में सबसे ज्यादा यूज होने वाला सीजीएस और एमकेएस, दोनों प्रणाली का ही यूज होता है। भारत में अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन तो सीजीएस और एमकेएस दोनों प्रणाली यूज होता है। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग छोटा छोटा टॉपिक लेके हम लोग इसका डिस्कस किए, और ये चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ। ये चैप्टर और 2 क्लास इस चैप्टर का आएगा, जो कि इंपॉर्टेंट बातों का ही चर्चा किया जाएगा। और हम लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। रोकते हैं लेकिन हमको